भारत की सैन्य ताकत का पूरी दुनिया लोहा मानती है। भारत समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराता रहता है। पीएम मोदी ने कई मंचों से साफ कहा कि ये नया भारत है जो घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने पाकिस्तान को ये एहसास दिलवाया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यही हुआ भी। भारत ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और पाकिस्तान दुनिया भर के सामने झोली फैलाकर मदद की गुहार लगाने लगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि खुद को मजबूत करने के लिए भारत कर क्या रहा है और किसी भी देश के लिए जरूरी होता क्या है। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करते हैं। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि कोई भी देश अनुसंधान और विकास के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए भारत को नई तकनीक अपनानी चाहिए, मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने ये सारी बातें कहाँ कही और किस रेफरेंस में कही, आपके लिए ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये सारी बातें सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIDM के कार्यक्रम में कही। रक्षा मंत्री SIDM के वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि कोई भी देश अनुसंधान और विकास के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, दक्षिण कोरिया हो, जो भी देश आगे गए वो अनुसंधान और विकास की ही वजह से गए। इसलिए भारत को नई तकनीक अपनाने और सीखने में पीछे नहीं रहना चाहिए। भारतीय इंडस्ट्री को वह काम करना है जो देश में अभी तक नहीं हुआ है। इस देश के प्राइवेट सेक्टर ने देश को फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर जैसे न जाने कितने सेक्टर्स में पायनियर बनाया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी देश को आपसे यही उम्मीदें हैं। यह सच्चाई है कि कोई भी देश हो वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या साउथ कोरिया, जो भी देश आगे गए हैं वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही गए। इस सत्र में राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमला और फिर उसके जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वॉर के हालात बने हुए थे, लेकिन भारतीय सेनाएं सभी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी में थी। ब्रह्मोस, आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम और अन्य कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम दिखाया है। हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता ने न केवल रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख, भारत की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे सैनिकों के साथ साथ उन सबको जाता है जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। रक्षा मंत्री ने सीखने की आदत पर जोर देते हुए कहा कि सीखने के लिए हमें कहीं से भी सीख लेना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सीखने को, अगर कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था हम तो पूरी दुनिया से सीखने को रेडी हैं। दुनिया में अगर कहीं पर भी अच्छा अभ्यास हो रहा है तो उसको अपनाने में हम पीछे नहीं रहते और हमें पीछे रहना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का काम समान अवसर प्रदान करना है, यानी सभी को एक जैसा मौका देना। सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, लेकिन खेलना तो आप लोगों को ही है। खेल का अभ्यास भी करते रहिए। मैं चाहता हूं आप ऐसा खेलें कि पूरी दुनिया दर्शक बनकर आपकी ओर देखे। सीखने के लिए तो हमें किसी से भी, कहीं से भी सीखना चाहिए। हम तो आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, यानी लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस की सोच को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में कहीं भी अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो उसको अपनाने में मैं समझता हूं कि हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार का काम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है और आपको वह लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, लेकिन खेलना तो आप लोगों को ही है। लेकिन खेलने की प्रैक्टिस भी करते रहिए और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा खेलें कि पूरी दुनिया दर्शक बनकर आपकी ओर देखे। रक्षा मंत्री ने मंच से दावा किया कि हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद देश में तनाव की स्थिति थी। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के एक्शन की ओर खींचा। और उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
उन्होंने दावा किया कि हमारी सेना किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह तैयार थी, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में शांति और कानून व्यवस्था में अनिश्चितता तो बढ़ ही गई। इसलिए उस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन का सावधानी से एनालिसिस करते हुए अपने कदम उठाने होंगे। आज रक्षा और युद्ध क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे केवल मेड इन इंडिया के जरिए ही निपटा जा सकता है, यानी स्वदेशीकरण जरूरी है। कार्यक्रम में भारत के पराक्रम की दास्तां सुनाते हुए देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में कई अनुभव साझा किए। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेनाओं को बधाई दी और साथ साथ सभी औद्योगिक योद्धाओं को भी मन से बधाई दी। उन्होंने कहा, हम सब ने देखा कि आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाश तीर, वायु रक्षा प्रणाली और दूसरे कई तरह के स्वदेशी उपकरणों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी ताकत से पूरी दुनिया को रूबरू कराया। डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि हमारे स्वदेशी उपकरणों की सफलता ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया में भी भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता को और ज्यादा बढ़ाया। मेड इन इंडिया के भारत के नए प्लान ने भारत की ताकत में इजाफा किया और भारत डिफेंस के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में इंडिजनाइजेशन को प्रायोरिटी देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया है। चाहे वह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भरोसा किया है और जिसके शानदार परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारी सेनाओं के साथ साथ उन सभी को जाता है जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप जैसे उद्योग योद्धाओं ने नवाचार, डिजाइन और विनिर्माण के मोर्चे पर अथक परिश्रम किया। आप भी इस जीत के समान रूप से हकदार हैं।